Assalamualaikum everyone. This is Adika Sheikh. Welcome everyone at this channel. I hope you are great. Today we are going to discuss about basic English grammar. Before start the topic, I want to tell you some suggestions which I applied in my life and I want you should apply in your life to improve your English spoken, because in the age we are living in it is extremely important to have good spoken or good English grammar, because it has become a demand of today. First point is that make strong decision and stick to them. Second point is that have patience, because nothing will happen in one night. Everything take time. Third and most important point is that ignore the reaction of people. What people think about you, it's none of your business. When you will start speaking in English, people will mock at you, people will laugh at you. But if you want to go to your destination, doesn't matter. Forget everything. A few days ago, I watched a video of Qasim Ali Shah because I watched his all videos. He said that I want to share one sentence from his entire video. He said that जब मंजिलें बड़ी रखनी हो ना तो हौसले भी बुलंद रखते हैं. And fourth point is that don't be afraid of mistakes, because mistakes are proof that you are in progress. Mistakes increase your experience and experience decrease your mistakes. So keep in your mind. Now let's move on our topic. Now question is arises, what is grammar? The rules of speaking and writing in a language is called grammar. किसी भी ज़ुबान में स्पीकिंग और राइटिंग करने के जो रूल्स हम फॉलो करते हैं उसे ग्रामर कहते हैं. अब ग्रामर का हमारे पास एक फुल कंटेंट होता है जिसे हमने फॉलो करना होता है. नाउ आई विल शो यू द कंटेंट ऑफ ग्रामर. फर्स्ट कम्स लेटर्स, बिकॉज हम बेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं इसे. पहले आते हैं लेटर्स, आफ्टर दैट वर्ड्स, आफ्टर दैट सेंटेंसेस, द फ्रेजेस, द क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैराग्राफ राइटिंग and dialogue. It's whole content of grammar. हम ग्रामर के हर फीचर के बारे में बात करेंगे, हर रूल के बारे में बात करेंगे विद ग्रेजुअली. हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को डिटेल में जाके मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, इसके यूजेस बताऊंगी. Today we will talk about just letters and words. Now question is that what is letters? लेटर्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स R to Z is called letters. Which is difference between letters and alphabets? लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है? जब हम एक सेट में लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स को तो वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसे डिस्टिंग्विश करके सेपरेटली लिखें तो वो लेटर्स होते हैं. सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे R to Z इन अ प्रॉपर ऑर्डर लिखूँगी, इट मीन्स कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं. लेकिन अगर मैं इसे कहीं पर रैंडमली लिखूँगी तो ये होगा लेटर्स ग ए. इट मीन्स कि ये लेटर्स हैं. टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑन बेसिस ऑफ देयर शेप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑन देयर बेसिस ऑफ शेप्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, जब आप कैपिटल लेटर्स लिखेंगे ना तो आप इसको साउंड्स में नहीं लिखेंगे, साउंड्स में नहीं बोलेंगे. सपोज यहाँ पे मैंने राइट किए हुए हैं कैपिटल लेटर्स, तो मैं इसे बोलूँगी ABCDE. लेकिन अगर मैं इसे स्मॉल में देखूँगी तो मैं इसको साउंड्स में बोलूँगी A B C D E.
ये इनका डिफरेंस होता है। जहाँ पे कैपिटल लेटर हो वहाँ पे साउंड्स नहीं यूज़ करनी है, और जहाँ पे स्मॉल लेटर्स हो वहाँ पे साउंड्स यूज़ करनी है। सेकंड इज़ दैट कैपिटल लेटर आता कहाँ पे? कैपिटल लेटर आता है जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसके स्टार्ट में कैपिटल लेटर यूज़ होता है। और सेकेंडली प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा कैपिटल लेटर आता है। फॉर इंस्टेंट आई राइट हेयर पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ प्रॉपर नाउन, इसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ टाइप्स ऑफ लेटर ऑन बेसिस ऑफ साउंड्स। अब फर्दर डिस्टिंग्विश्ड की गई हैं लेटर्स की साउंड्स, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड वॉवल्स एंड अदर इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज वॉवल्स। वॉवल्स होते क्या हैं? वॉवल्स वो होते हैं जब हम इन्हें बोलते हैं ना तो हमारे टीथ, माउथ एंड लिप्स ज्वाइन नहीं होते हैं। For instance, आ, आ, ई, ओ, आ। अब आपने देखा होगा कि मेरे लिप्स और मेरा माउथ ज्वाइन नहीं हुआ है। एक्सेप्ट ऑफ दीज 5 वॉवल्स अदर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब मैं कॉन्सोनेंट आपको बोल के दिखाती हूँ। ब, ख, ड, फ। यहाँ पे मेरे लिप्स और मेरा माउथ ज्वाइन हो रहा है। ये डिफरेंस होता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। वॉवल्स की फर्दर काइंड्स भी हैं जो मैं आने वाली अपनी वीडियोस में डिस्कस करूंगी। शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग। इज दैट व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होता है? व्हेन 2 और मोर लेटर्स आर कंबाइंड इट बिकम्स अ वर्ड। जब 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स कंबाइन होते हैं तो वो एक वर्ड बनाते हैं। आई राइट हेयर C, इट्स ओनली C, इट्स अ लेटर। अगर मैं इसके साथ OME राइट कर लेती हूँ तो ये बन गया वर्ड। मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ G। अगर मैं इसे अकेला प्रोनाउंस करूँगी तो ये मेरे लिए लेटर है, लेकिन अगर मैं इसके साथ O राइट कर दूँगी तो ये बन जाएगा वर्ड। आई राइट हेयर L। अगर मैं इसको अलहदा प्रोनाउंस करूँगी तो ये मेरे लिए लेटर है, लेकिन अगर मैं इसके साथ IKE भी लिख दूँगी तो ये मेरे लिए वर्ड बन गया। इज़ दैट क्लियर नाउ? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स एंड अदर इज़ कॉल्ड सिफिक्स। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है और सिफिक्स क्या होता है। अ वर्ड एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ रूट लेटर इज कॉल्ड प्रीफिक्स। किसी रूट लेटर के स्टार्ट में कोई वर्ड लगा दिया जाए तो वो प्रीफिक्स होता है। अ वर्ड एडेड इन द एंड ऑफ रूट लेटर इज कॉल्ड सिफिक्स। अगर किसी रूट लेटर के एंड में कोई वर्ड लगा दिया जाए तो वो सिफिक्स होता है। उर्दू में इसे साबके और लाहके भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, ठीक है। ये मेरे पास है रूट लेटर, इसे कहते हैं रूट लेटर। अगर मैं इसके स्टार्ट में पहले प्रीफिक्स लगा दूंगी तो ये बन जाएगा अनहैप्पी। इसने अपने मतलब बदल लिया है। हैप्पी का मतलब खुश, अगर मैंने इसके स्टार्ट में अन लगा दिया है तो ये क्या बन गया? मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट और शेयर।